औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 50 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 14 है। आयत नंबर 49 में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार जब आपसे अज़ाब का मुतालबा कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी अज़ाब नाज़िल हो, तो आप अपना स्टेटस उनके सामने वाज़ेह कर दें। और स्टेटस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया वो नज़ीरुन मुबीन, कि इनसे कह दें कि मैं इन्ना लकुम नज़ीरुन मुबीन, अना लकुम नज़ीरुन मुबीन, मैं तो तुम्हें डराने वाला हूँ सिर्फ, और मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो डराना है, और मनवाना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, और तुम मानते हो तो भी ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 50 में दो कैटेगरीज जिक्र कर रहे हैं, और दो कैटेगरीज अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाई, एक वो जो डरने वाली और एक वो जो ना डरने वाली। एक वो जो जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने और नसीहत का असर होता है और वो मान जाते हैं, और एक वो जिन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डराने और नसीहत करने का असर नहीं होता और वो हट धर्म हो जाते हैं। अब जो मान जाते हैं, जो डर जाते हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर यकीन कर लेते हैं, उनका फिर अंजाम ज़िक्र हुआ और ना मानने वालों का अंजाम ज़िक्र हुआ। दो ग्रोह ज़िक्र हुए और दोनों ग्रोहों के अमाल ज़िक्र हुए और फिर दोनों ग्रोहों के अंजाम ज़िक्र हुए। पहला ग्रुप जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया वो है फल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाला है, ईमान वाले लोग हैं। ईमान वालों का क्या अंजाम होगा, और ईमान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आमिलुस सालिहात की शर्त भी रख दी है। इस बात भी बहरहाल पहले बात गुजर चुकी है कि ईमान के बगैर अमाल की वैल्यू नहीं है और अमाल के बगैर ईमान की वैल्यू है। अगर ईमान ले आए हैं और किसी वजह से अमाल में कोताही हुई है तो या फिर उसकी सज़ा होगी या कोताही माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर ईमान नहीं लाए तो जितने अमाल करते रहें अमाल की काउंटिंग नहीं होगी और उनको अजर नहीं मिलेगा। सॉरी, यहाँ पहली कैटेगरी जिक्र फरमाई फल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उसके बाद नेक अमाल भी करते रहे। नेक अमाल ना करने की बात भी मैंने कर दी और ना करने की भी कर दी। करेंगे तो क्या स्टेटस पाएंगे, ना करेंगे तो क्या स्टेटस पाएंगे। बहरहाल बात यहाँ ईमान लाने वाले मानने वालों की हो रही है। फरमाया कि जो लोग ईमान लाए उनके लिए और नेक अमल करते रहे, लहुम मगफिरतुन, उनके लिए दो निशानियाँ, दो अल्लाह तबारक व तआला के इनामात ज़िक्र हुए। एक ये कि उनके लिए बख्शिश है पिछले गुनाहों की, जो पीछे अनजाने में या ईमान लाने से पहले जो कुफर हालत में गुनाह कर चुके हैं उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। और बात दूसरी आयत में ये भी है कि उनको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा, उनको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा। यहाँ जिक्र हुआ कि नंबर 3 ये कि उनका इनाम ये है कि नंबर 1 ये कि उनके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। नंबर 2 किसी दूसरी आयत का हवाला देते हुए मैंने अर्ज़ की कि उनको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा या बुराइयाँ उनसे दूर कर दी जाएंगी। यहाँ फिर उनसे बुराइयाँ सरजद ही नहीं होंगी, उनका दिल ही नहीं चाहेगा, बुराई की तरफ माइल ही कायल ही नहीं होंगे, या फिर बुराइयाँ उनसे दूर हो जाएंगी कि उनको बुराई का चांस ही मौका ही नहीं मिलेगा। दोनों सूरतों में बुराई का दूर होना मुराद है। और तीसरा अहले ईमान का यहाँ जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम जिक्र फरमाया कि उनके लिए रिज़्क़ुन करीम, इज़्ज़त वाला रिज़्क़ है। इज़्ज़त वाला रिज़्क़ दुनिया में भी और इज़्ज़त वाला रिज़्क़ आखिरत में भी। दुनिया में इज़्ज़त वाले रिज़्क़ से क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त और बेबसी और मजबूरी से बचाएगा। रिज़्क़ हासिल करने के लिए इंसान को ज़लील और ख्वार होना पड़ता है, और जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है उसमें बरकत हो जाती है, या फिर उनको कनात अता फरमा जाती है, सिफ़त कनात अता कर दी जाती है, वो थोड़े पे कनात करते हैं। और एक हदीस के मुताबिक यह है कि जिसको कनात की दौलत मिल गई वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, या फिर उसको कनात मिल जाएगी, या फिर उसको उसके माल में बरकत, उसकी कमाई में बरकत पड़ेगी, और एक का जो गुजारा है वो 10 या 8 या 5 के लिए 7 गुना तक 700 गुना तक बढ़ा के अल्लाह तबारक व तआला को फ़ायद करवा देंगे उसको। ये रिज़्क़ है इज़्ज़त वाला। और दूसरी हदीस के मुताबिक इज़्ज़त वाले रिज़्क़ से आखिरत का रिज़्क़ भी मुराद है, और आखिरत में उनको जो अनवा अक़साम की नेमतें दी जाएंगी वो रिज़्क़ मुराद है कि उसमें उनको बग़ैर मेहनत के
बग़ैर किसी तलब के, बग़ैर किसी जिद्दोजहद के रिज़्क़ अता फरमाया जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ दुनिया की बात हो रही है तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनके रिज़्क़ में बरकत पैदा करेगा और उनके लिए ज़राए रिज़्क़ हुसूल रिज़्क़ के ज़राए आसान कर देगा और ज़राए मुहैया कर देगा और ऐसे ज़राए उनको मुहैया कर देगा जिन ज़राए को इस्तेमाल करते हुए वो आसानी से रिज़्क़ हासिल कर सकें और बरकत देगा कि थोड़ा रिज़्क़ ज़्यादा के लिए किफ़ायत कर जाएगा और उनको रिज़्क़ हर तरफ से इस तरह अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ की बरसात कर देते हैं कि रिज़्क़ समेटे नहीं सिमटता। बज़ाहिर उनको लग रहा होता है कि वो कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिज़्क़ उनका ज़्यादा हो रहा होता है, या बरकत डाल दी जाती है या ज़राए रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है और ज़राए मुहैया कर दिए जाते हैं। दूसरा ग्रोह जो है वो है वल्लज़ीना साऊ फ़ी आयातिना, जो ना ईमान लाने वाले और अंबिया कराम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने वाले और आपका इनकार करने वाले और आयात में तरह तरह की हुज्जतें निकालने वाले। फरमाया कि साऊ फ़ी आयातिना मुआजिज़ीन, हमारी आयात को नाकाम करने वाले और शिकस्त देने वाले नहीं, नाकाम करने वाले नहीं, कोशिश करने वाले। नाकाम करने की कोशिश करना, शिकस्त देने की कोशिश करना और आयात को दूसरों की नज़र में कम तर पेश करने की कोशिश करना। इंसान के बस में कोशिश होती है अच्छाई हो या बुराई हो और कर कुछ नहीं सकता। और यहाँ तो चूँकि दीन की बात हो रही है, सिर्फ वो कोशिश ही कर सकते हैं, ज़रा भर भी अपने ताई वो दीन को कमज़ोर करने की या दीन को नाकाम करने की और दीन को गिराने की कोशिश ही कर सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते। दूसरा वो ग्रोह जिक्र हुआ कि हमारी आयात को गिराने की, आजिज़ करने की, नाकाम करने की कोशिश करता है। अब उस ग्रोह का अंजाम क्या होगा? उलाइका अस्हाबुल जहीम, वो जहन्नमी हैं, वो जहन्नमी है। और जिस तरह पीछे ईमान वालों से वादा किया गया कि उनके लिए गुनाह बख्श दिए जाएंगे और उनको बुराइयों से दूर कर दिया जाएगा और उनको इज़्ज़त वाला रिज़्क़ अता किया जाएगा, बिल्कुल उसके अपोजिट इनके साथ वादा है कि इनको गुनाहों में मुलव्वस कर दिया जाएगा, ये गुनाह करते रहेंगे। उनको बुराइयों से दो चार कर दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा बुराइयों में और वो बुराइयों में पड़े रहेंगे, चाहते हुए भी उससे निकल नहीं सकेंगे। और ये कि दुनिया में हुसूल रिज़्क़ के लिए उन्हें जहाँ भी दुनियावी अज़ाब का जिक्र हुआ उन्हें ज़लील व ख्वार होने की वार्निंग दी गई कि दुनिया में उनके लिए ज़लालत का अज़ाब है और आखिरत में अज़ाब का जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। ना उनको दुनिया में चैन और सुख होगा और ना आखिरत में होगा। दुनिया में रुसवाई और लाख कोशिश करें, लाख मेहनत करें, ना उनके रिज़्क़ में बरकत होगी, रसवाई होगी। रिज़्क़ में बरकत ना होना भी रसवाई होती है, रिज़्क़ के ज़राए ना मिलना भी रसवाई। दुनिया में उनके लिए रसवाई और आखिरत में उनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा। ये दो ग्रोह जिक्र हुए। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।